आप सभी भाई बहनों को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वस्थ हैं और ठंड वगैरह से बच के रहिए। हालांकि हल्की ठंड है, लेकिन प्रयागराज से लौटते वक्त ऐसा लग रहा था जैसे मैं हिमालय पर्वत की चढ़ाई चढ़ा रहा हूँ है ना। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। उसके पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को इतना स्नेह, विश्वास और अपना आशीर्वाद देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इस चैनल पर इतना यकीन दिलाया है, भरोसा किया है, तो हमेशा ही आप लोगों के लिए ग्राउंड जीरो पर जा कर के रिपोर्टिंग करना, आप लोगों के लिए कार्य करना, आप लोगों की ज्ञापन देना, आप लोगों के लिए अधिकारियों से वार्ता करना, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हमेशा से ही सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल कार्य किया है और उसका परिणाम भी आप लोगों के सम्मुख आया है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद आप सभी लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब खबरों की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा आज जल्दी वीडियो समाप्त करेंगे, इसलिए जो है फटाफट आप सभी लोगों को अपडेट दे देते हैं। यदि आप सभी लोगों को टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं या केवीएस की कर रहे हैं या आप डीएसएसबी आदि की कर रहे हैं, तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट से लेकर अपनी तैयारियां कर सकते हैं। 100% सफलता आप सभी लोगों की सुनिश्चित होगी। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का ये नोट्स आप लोगों को कहाँ मिलेगा? 9721411385 इस व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। आज लोक सेवा आयोग हम लोग गए थे और लोक सेवा आयोग में इस चीज़ को कंफर्म करने का प्रयत्न किया गया, क्योंकि कोविड काल के चलते अधिकारी अब जो है मतलब बहुत ज़्यादा ड्रामेबाजी करते हैं, तो उसके लिए भी इलाज किया गया है। सैनिटाइज़र सैनिटाइज़र, ग्लव्स, मास्क, फेस शील्ड तक, यहाँ तक सारी चीज़ों का अरेंजमेंट करके हम लोग निकलते हैं, है ना, कि ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी टिंचुपुंच ना हो। चलिए भाई, आप सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप हमसे जो है मतलब 5 फीट दूर से ही बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ज्ञापन भी दिया जा रहा है तो उसको भी सैनिटाइज करके दिया जा रहा है कि कोई दिक्कत ना होने पाए, है ना। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और आप लोगों को कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट दिए जाएंगे। पहली चीज़ है कि लोक सेवा आयोग अपना परीक्षा कैलेंडर कब तक जारी करेगा, तो लोक सेवा आयोग परीक्षा कैलेंडर अपना 1 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी के बीच में अपना परीक्षा कैलेंडर जारी करेगा। आज सचिव महोदय से इस चीज़ की वार्ता में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि खंड शिक्षा अधिकारी एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन कब तक जारी होगा। जीआईसी प्रवक्ता में किसी प्रकार का विवाद नहीं है, एलटी ग्रेड में किसी प्रकार का विवाद नहीं है, तो ये वैकेंसीज जो है इतने डिले क्यों हुए हैं। तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि 2018 की वैकेंसी को लगभग कंप्लीट किया जा चुका है। कला की अर्हता आदि को लेकर के भी डिक्लेरेशन हो चुका है, इसलिए अब किसी भी प्रकार की जो है समस्या का सामना विद्यार्थियों को नहीं करना पड़ेगा। हाँ, इतनी चीज़ें ज़रूर हैं कि सब कुछ क्लियर होने के बाद भी कुछ चीज़ों को लेकर के घमासान मचा हुआ था, जैसे 50% और जीआईसी प्रवक्ता में बीएड की का डिग्री का डिक्लेरेशन के लिए, तो बीएड की डिग्री इस बार अनिवार्य होगी, ठीक है ना। बीएड की डिग्री इस बार जीआईसी प्रवक्ता के लिए अनिवार्य रखी गई है। 50% की मुलम्मा जो है पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। विद्यार्थी यदि ग्रेजुएट हैं प्लस बीएड हैं तो वो एलटी ग्रेड में जाएंगे। विद्यार्थी अगर पोस्ट ग्रेजुएट हैं प्लस बीएड हैं तो वो अपने जीआईसी प्रवक्ता में आएंगे, ठीक है ना। ये विद्यार्थी आराम से अप्लाई करेंगे, आराम से एग्जाम देंगे, सेलेक्ट होंगे तो ज्वाइनिंग वगैरह भी लेंगे। किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रही बात दूसरी कि आपका एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन कब तक आएगा, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि परीक्षा कैलेंडर में इन सभी भर्ती परीक्षाओं को, जिसमें मुख्यतः आपकी एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, आरओ 2023 और आपका जो है मतलब डायट प्रवक्ता, ए वैकेंसी, पीसीएस प्रीलिम्स, लोअर सबऑर्डिनेट, ये सारी चीज़ें जो है इसमें सम्मिलित की गई हैं। इसलिए जाहिर सी बात है कि परीक्षा कैलेंडर में स्थान मिला है तो जाहिर सी बात है विज्ञापन तो उसका जारी होना ही होना है ना। रही बात आपके एलटी ग्रेड 2018 5 विषयों के वेटिंग लिस्ट के संबंध में, तो उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई है कि वेटिंग लिस्ट के पहले आपका पहले विज्ञापन जारी किया जाएगा। विज्ञापन जारी होने के बाद शासन से अनुमति ली जाएगी इन सारी चीज़ों को लेकर के कि वेटिंग लिस्ट के संबंध में क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा निदेशालय से भी इसके लिए कैरी ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आप लोगों की 5 विषयों की वेटिंग लिस्ट जारी होगी, जिन विषयों का नाम मैं पहले ही बता चुका हूँ। कंप्यूटर साइंस, हिंदी वगैरह जो है इसमें कोई भी पद रिक्त नहीं है, कोई भी पद शेष नहीं है, इसलिए इसका कोई भी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होगा। गृह विज्ञान और संस्कृत का भी कोई नहीं आएगा। गृह विज्ञान का आएगा, सामाजिक विज्ञान का आएगा, ठीक है, और अंग्रेजी का आएगा। अंग्रेजी के 9 छात्रों का जो है वेटिंग लिस्ट इसमें जारी किया जाएगा, ठीक है।
और एक विज्ञान का भी आएगा, ठीक है, विज्ञान का भी वेटिंग लिस्ट जारी किया जाएगा। और जाहिर सी बात है उन विद्यार्थियों को रिलैक्स इसमें मिलेगा जिन विद्यार्थियों को कुछ पॉइंट्स से या एक आध नंबरों से जो है मतलब चूक गए थे, हो सकता है कि उनको रिलैक्स मिल जाए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों को महत्वपूर्ण मुद्दे पर। 1 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी के बीच में आप लोगों को परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाएगा। इसके पहले माध्यमिक शिक्षा परिषद जो यूपी बोर्ड है आपका, वो इंटर और हाई स्कूल का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर देगा। उसके साथ ही साथ आप लोगों के प्रायोगिक परीक्षाओं जो हाई स्कूल इंटर लेवल पे प्रायोगिक परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, उनका भी शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया जाएगा। तो उसके बाद जो है सारी प्रक्रियाएं खुद ब खुद सारे जितने भर्ती संस्थान हैं वो सारे कार्य करना शुरू कर देंगे। रही बात आपके टीजीटी पीजीटी में 22,000 सीटों के मामले को लेकर के, तो शासन ने एकदम स्पष्ट कर दिया 22,000 पदों का विज्ञापन वो जो है जारी किया जाएगा, उसमें पूरे पद को सम्मिलित किया जाएगा। लेकिन हाँ, इतनी चीज़ें जरूर है, 4,500 से 5,000 पद आपके जो है 2022 की वैकेंसी में जारी मतलब ऐड किए जाएंगे, ठीक है ना। तो लगभग आप लोगों का जो विज्ञापन है, ये विज्ञापन 13,500-14 हज़ार तक पहुंचेगा। इस बात की चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है भाई, इतना मैं मानता हूं कि इसके संबंध में जो विज्ञप्ति आदि है वो जारी होनी चाहिए। तो विज्ञप्ति आदि नया आयोग बनने के बाद ये सारी चीज़ें भी आप लोगों के सामने स्पष्ट हो जाएंगी। तो मन लगा करके तैयारियां करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अपना सपोर्ट दीजिए, अपना स्नेह दीजिए। और आप लोगों की स्नेह और उस सपोर्ट के लिए ही हमने ग्राउंड जीरो पर जो है मतलब काम करना स्टार्ट किया, और आप लोगों को उसका परिणाम भी मिला है। किसी भी विद्यार्थी को आज तक छोटी से छोटी जो है मतलब अगर समस्याएं उनको हुई हैं, तो जाहिर सी बात है विद्यार्थी उसके लिए अगर हमारे पास व्हाट्सअप किए हैं कि सर ये समस्या है हमारी, तो उन समस्याओं के निराकरण के लिए भरपूर प्रयत्न किया गया और उसका परिणाम भी उन्हें प्राप्त हुआ है। इसलिए विद्यार्थियों का स्नेह, विद्यार्थियों का भरोसा लगातार इस चैनल के प्रति बढ़ता जा रहा है। आप सभी लोगों को कोटि कोटि नमस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षा भर्ती के लिए। देखिए, एडेड जूनियर हो सकता है कि 1 जनवरी से एलकेजी से लेकर के आपके कक्षा 8 तक के विद्यालय बंद कर दिए जाएं, प्राथमिक के विद्यालय बंद किए जा सकते हैं। इसलिए अभी जो है मतलब एडेड जूनियर को पूरी तरीके से जो है प्रोसेसिंग में डाला गया है, ठीक है। और आज बेसिक शिक्षा निदेशालय जाकर के भी इन सारी चीज़ों को पूछा गया, तो अधिकारी ने स्पष्ट कर दिया है, बेसिक शिक्षा सचिव ने स्पष्ट कर दिया है कि हम पूरी तरीके से तैयार है, हमारी मेरिट तैयार है, सब कुछ तैयार है। हमें जो है अभी तक शासन से सहमति नहीं मिल पाई है। शासन हमें निर्देशित कर दे, हम तत्काल जो है मेरिट आदि जारी कर देंगे। तो शासन कब तक उनको निर्देशित करेगा, कब तक उनको आदेश देगा, कब तक उनके संबंध में जो है मतलब पत्र आदि जारी करेगा, इस संबंध में भी जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया। और मंत्री महोदय के जो है मतलब जब सचिव महोदय से बार बार रिक्वेस्ट किया गया, तो उन्होंने मंत्री जी के OSD मतलब जो उनके पर्सनल असिस्टेंट होते हैं, उनको कॉल लगा करके उन्होंने पूछा कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती कब तक कंप्लीट कराई जा सकती है, शासन की मंशा क्या है। तो उधर से जो जवाब मिला है वो स्पष्टीकरण के तौर पे कि इसी महीने मतलब नए साल में इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करा लिया जाएगा। लेकिन ये नियुक्ति प्रक्रिया आप लोगों की नए शैक्षिक सत्र तक जा सकती है। मतलब नया शैक्षिक सत्र, आप लोगों का नया आयोग जो बन रहा है, वो आयोग जब पूरी तरीके से गठित हो जाएगा, कार्य करने लगेगा, तो उसी के माध्यम से आप लोगों को नियुक्ति पत्र आदि दिए जाएंगे। क्योंकि नया आयोग होगा तो नए रूल होंगे, नए नियम बनाए गए हैं उसके लिए, और वो सारी चीज़ें हैं कि जहां आपकी नियुक्तियां होंगी जीवन भर आपको वहीं पे कार्य करना होगा विदाउट एनी ट्रांसफ़र, ठीक है ना। तो ट्रांसफ़र वगैरह जो है मतलब अब ये वाला सिस्टम पूरी तरीके से सरकार जो है समाप्त कर रही है। प्राथमिक विद्यालयों, एडेड जूनियर और आपके संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों से जहां आप नियुक्त होंगे, आप लोगों को जीवन भर वहीं कार्य करना पड़ेगा। कभी भी आप वहां से जो है मतलब ट्रांसफ़र आदि नहीं ले सकते हैं। तो जाहिर सी बात है इन चीज़ों को लेकर के कार्य किया जा रहा है। लेकिन हाँ, इतनी चीज़ें ज़रूर डिक्लेयर हो गई हैं कि विषय वाइज आपकी मेरिट बनाई गई है और जिला वाइज आपकी मेरिट जारी होगी। किसी किसी ज़िले में सीटें जो है आप लोगों को अच्छी खासी देखने के लिए मिलेंगी, कहीं कहीं सीटें आप लोगों को बिल्कुल शून्य बटा सन्नाटा देखने के लिए मिलेंगी। मतलब 10, 5, 20, 25 की संख्या में सीटें देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि पद ज़्यादा है नहीं, है ना। तो जाहिर सी बात है कैटेगरी वाइज सीटें डिवाइड की गई हैं। बालिकाओं के लिए मतलब बहनों के लिए अलग सीटें जो है मतलब डिवाइड की गई हैं, और आरक्षित वर्ग के लिए अलग से, EWS के लिए अलग से, जनरल के लिए अलग से। तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को ये जानकारियां देते वक्त हमें थोड़ा सा हर्ष का अनुभव हो रहा है। और बाकी लोग तो मतलब डिजिटल स्ट्राइक वगैरह कर रहे हैं, अच्छी बात है।
कम से कम ग्राउंड जीरो पर उनको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बस रजाई के अंदर घुस करके टिपिर टिपिर करते ना मोबाइल और लैपटॉप, क्या दिक्कत पड़ता है, ठीक है ना। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आप लोगों के 2023 में आप लोगों को एक बहुत बड़ी वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, जो कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में होगी। आज इसके संबंध में सीएम ऑफिस से ईमेल का हमारे जवाब प्राप्त हुआ है, और बहुत जल्दी ही हम लैपटॉप वगैरह के माध्यम से भी आप लोगों की स्क्रीन पे ये सारी चीज़ें दिखा सकेंगे। और इसका परिवर्तन किया जा रहा है, चूँकि समय नहीं मिल पाता, इसलिए मोबाइल से सब रिकॉर्ड पिकार्ड करके आप लोगों को अपडेट दे दी जाती है, ठीक है ना। लेकिन बस यही चीज़ें हैं कि भाई अब थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा, और आप लोगों का स्नेह और आशीर्वाद रहा तो ये चैनल एक दिन बहुत ऊंचाइयों पर जाएगा। हालांकि फ़िलहाल रिक्वेस्ट करते करते तो हमारी भी जो है उंगलियां और हाथ भी दर्द करने लगे हैं, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके कि क्या प्राथमिक शिक्षा भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। जी बिल्कुल आएगा विज्ञापन, निश्चिंत रहें इसके लिए। सीएम ऑफिस से जो जवाब प्राप्त हुआ है उसके संबंध में 1,45,000 पदों का पूरा डेटा जो बनाया गया था कमेटी ने, वो उन्होंने सौंपा है कि 1,45,000 पदों की रिक्तियां हैं प्राथमिक विद्यालयों में। और जो कोविड काल के चलते जो विद्यालय बंद कर दिए गए थे उन सभी विद्यालयों को रीओपन कर दिया गया है, ठीक है ना। सभी विद्यालय रीओपन हो चुके हैं, धीरे धीरे योगी सरकार ने उन सारे विद्यालयों को खोल दिया है, और वहाँ पे विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन भी हुआ है, विद्यार्थी वहाँ पे आते भी हैं, वहाँ पे मिड डे मील भी बनता है, विद्यार्थियों को भोजन भी कराया जाता है, पढ़ाई भी होती है, और वहाँ पे एक पैरा टीचर अर्थात शिक्षा मित्र और एक परमानेंट टीचर अर्थात कोई भी अध्यापक जो 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित हुआ है या 72,825 में चयनित हुआ है, ऐसे विद्यार्थी वहाँ पे नियुक्त हैं और शिक्षण कार्य आदि कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे कम से कम 4 से 5 शिक्षकों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए जो है शिक्षकों की तत्काल भर्ती की आवश्यकता है। और समस्त एवीएसए आदि ने भी शासन को जो लेटर लिखा था उसमें भी इस बात को स्पष्ट किया गया था कि फला फला जिलों में, हमारे जिलों में इतनी सीटें खाली हैं, हमारे जिलों में इतनी सीटें खाली हैं। संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों की वैकेंसी आदि को लेकर के भी शासन ने एक बेहतरीन जो है विकल्प तलाशा है, बेहतरीन विकल्प निकाला है कि आप लोगों को जो चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों की टीजीटी पीजीटी अर्थात प्रवक्ता की और प्रशिक्षित स्नातक की जो वैकेंसीज आएंगी वो वैकेंसियाँ सभी विद्यार्थियों के लिए होंगी, मतलब जो संस्कृत आदि पढ़ते हैं ऐसे विद्यार्थियों के लिए होंगी, और वो नए आयोग के माध्यम से ही कराई जाएंगी। पहले ये सुनाई दे रहा था कि मतलब जो है वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से होंगी, लेकिन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का अस्तित्व अब पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश से समाप्त होने चल रहा है। अभी इसका स्थान जो है एक नया आयोग लेगा, उस आयोग के माध्यम से ही आप लोगों की एडेड जूनियर आदि की भर्ती प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाएगा। तो देर की इस बात की, आप लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। और टीजीटी बायोलॉजी 2011 का जो परिणाम है, ये परिणाम आप लोगों को वो 12 जनवरी के पहले पहले देखने के लिए मिल जाएगा। इस बात की जानकारी प्राप्त हुई है सचिवालय से, और आप लोगों का परिणाम 12 जनवरी तक आ जाएगा, ठीक है। बाकी चीज़ें जो है मतलब होती रहेंगी, बाकी सारी अपडेट्स आप सभी लोगों को सुबह की वीडियो में दी जाएंगी। चूँकि समय ज़्यादा हो गया, आप चले बर्तन वर्तन मांजा जाएगा, भैया खाना पीना बनाना है, भूख वूख लग जाती है भाई, है ना। इतनी सारी अपडेट्स थी ताकि विद्यार्थी परेशान ना हो कि सरकार शाम का वीडियो नहीं आया, इसलिए जल्दी जल्दी में आप लोगों को वीडियो उपलब्ध करा दिया गया। धन्यवाद, शुभ रात्रि।